दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फिर से पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड फिर से एक आंदोलन चालू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी जब भड़क चुके हैं। क्योंकि जैसे ये 1 अप्रैल 2025 आएगा, यहाँ पे यूपीएस को यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जाएगा, इसलिए कर्मचारी सारे भड़के हुए हैं और फिर से आंदोलन चालू कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला गया कि पुरानी पेंशन, यहाँ पे लिखा है कि पुरानी पेंशन योजना के अलावा कुछ और मंजूर नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट ये कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में उलझा के रखी है, लेकिन कर्मचारी अपने बातों पे डटे हुए हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ना ही यूपीएस चाहिए और ना ही एनपीएस, ये दोनों नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो यहाँ पे कर्मचारी क्या क्या बोले हैं, यहाँ पे सब कुछ वीडियो में क्लियर करूँगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि नई पेंशन स्कीम का कर्मचारी संगठन कर रहे विरोध, और जो भी यूपीएस अब आया है उसका भी विरोध अब चालू हो गया है। तो ले चलते हैं, पूरी वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे लिखा है कि लखीमपुर खीरी केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नई पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। सरकार की इस नई पेंशन योजना का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है कि यह पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि वो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना ही कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। तो ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि पुरानी पेंशन के थ्रू ही कर्मचारी अपना बुढ़ापा गुजार सकते हैं। इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी बात बोला गया एकदम 100% राइट है। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला गया है। संगठनों का संघर्ष चल रहा है, वो पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष करते रहेंगे। फिर नीचे लिखा है कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एक सरकार एक स्कीम को 1 अप्रैल 2024 से लागू कर देगी। इसमें बेसिक सैलरी की 50% राशि पेंशन के तौर पर देने की बात कही गई है, जो कि एनपीएस में नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए जो यूपीएस था, इसमें आपका बेसिक सैलरी का लास्ट में जो रहेगा उसका 50% पेंशन के रूप में देगी। लेकिन ये कितने हद तक सही है अब ये कर्मचारी बताएंगे। देखिए 4 लोग यहाँ पे एक आया है, ये जो भी बात बोले हैं देख लेते हैं क्या क्या इसमें ये अपना राय दिए हैं, तो ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अटेवा पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है, न कि एनपीएस में संशोधन के लिए। पहले सरकार एनपीएस को अच्छा बताती थी, अब थोपी गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ओपीएस से अच्छा बता रही है। सरकार से कहना चाहते हैं कि यूपीएस इतनी अच्छी है तो वह स्वयं क्यों नहीं लेते। ये मनोज वर्मा का है, जिला महामंत्री अटेवा के हैं। तो इनका भी बात एकदम 100% सही है, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाइए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार शिक्षक व कर्मचारियों के 10% अंशदान को ब्याज सहित सेवानिवृत्ति के बाद यदि लौटा देती है, तो साथ ही घोषित 50% पेंशन देती है। तो ये कर्मचारी के बुढ़ापे के लिए एक बेहतर सहारा और सम्मान होगा। सरकार को इस तरह अनावश्यक अलग अलग पेंशन स्कीम बनाकर शिक्षक कर्मचारियों को गुमराह नहीं करना चाहिए, बल्कि पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। राजेश कुमार पांडे, जिला कोषाध्यक्ष अटेवा, इनका भी कुछ बात जो है वो भी बात में दम है, तो इनका भी मैं भी समर्थन करता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या बोले हैं विश्वनाथ मौर्य जी, जिला संयोजक अटेवा। तो इनमें ये बोला गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से भी खराब है। यह केवल छलावा, ये पेंशन योजना के दायरे में अर्धसैनिक बल नहीं आएंगे। यूपीएस में एनआईएस की 10% वेतन से कटौती होगी, परंतु इस पैसे को सरकार सेवानिवृत्ति होने पर वापस नहीं करेगी। कर्मचारी इनकी दोनों योजनाओं से संतुष्ट नहीं है, सभी को पुरानी पेंशन ही दी जाए। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। इसमें ये बोले हैं कि हमें पेंशन विहीन कई वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, न कि अंशदान वाली पेंशन के लिए। 20 वर्षों के पश्चात 50% मिलने वाली पेंशन को आपने 25 वर्ष कर दिया, और कर्मचारी शिक्षकों को अपने मूल वेतन डीए का 50% जमा करने वाला अंशदान भी वापस न देने की योजना बनाई है। संदीप वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री अटेवा। तो फ्रेंड ये रहा, आप लोग देख सकते हो कि कर्मचारी कितना विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी यूपीएस आई है और एनपीएस आई है, इसका कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका अंशदान कटने वाला वो गवर्नमेंट देने वाली नहीं है। तो यहाँ पे अब कर्मचारी भी समझ गए हैं कि सरकार ऐसे कुछ मानने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही 1 अप्रैल 25 आएगा वहाँ पे गवर्नमेंट तुरंत इसको लागू करेगी और कर्मचारी के हित में कुछ नहीं सोचने वाली है। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और एनपीएस और यूपीएस का विरोध जारी रखो। यहाँ पे आपको ये बता देना है गवर्नमेंट को कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, और अगर आप हमें ओपीएस नहीं दोगे तो हम भी एनपीएस और यूपीएस लेने को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर एनपीएस और यूपीएस इतनी अच्छी है तो कर्मचारी को छोड़ के सभी नेता और मंत्री क्यों ओपीएस का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मंत्री हैं, नेता, सांसद, सब लोग ओपीएस में हैं, और यहाँ पे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ पे उनको एनपीएस और यूपीएस में फंसाया जा रहा है। तो अगर इतनी अच्छी वो एनपीएस और यूपीएस है तो वो भी आप लोग लें, तब जाके कर्मचारी मानेंगे, नहीं तो किसी को ना दें।
तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक कर्मचारी को ये बात पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।